वरिंदर, स्वागत है आपका। बताएं, वीकेंड पर लंबी लिस्ट रही है नतीजों की। जो अच्छे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हैं, बढ़िया जिन्हें कह सकते हैं, वो कौन से हैं आपकी लिस्ट में? Good morning, sir. Again, Agri theme is playing very, very well. Agri API theme is playing very हम्म। well. So Coromandel International is one company. अगर आप नंबर देखेंगे सर तो ऐसा लगेगा पटाखा रिजल्ट्स है, बट मैं इसको पटाखा में नहीं डाल रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे नंबर्स में डाल रहा हूँ। वन, बिकॉज स्टॉक बढ़ चुका है, वैल्यूएशन ऊपर है। और दूसरा, अगर आप नंबर्स देखो तो सेल्स 50% ऊपर थी, एबिटा डबल हो गया है, प्रॉफिट 3 गुना ऊपर है। बट आप ध्यान रखिए कि इसमें दो सेगमेंट्स हैं, एक फर्टिलाइजर सेगमेंट होती है इसकी, एक क्रॉप प्रोटेक्शन होती है। तो क्रॉप प्रोटेक्शन सेगमेंट में सर लास्ट ईयर एक प्लांट बंद था क्योंकि फायर इंसिडेंट हो गया था, तो इसलिए उसका बेस कम है, इसका बम्प अप उसका मिला, सो वो ध्यान रखना चाहिए। बट अदरवाइज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स फ्रॉम कोरोमंडल। अभी कॉन कॉल मेरे ख्याल में 2 बजे है, तो सुनेंगे तो पता और बताएंगे आपको। ईआईडी पेरी स्टेक होल्ड करता है कोरोमंडल में, तो उसको भी ध्यान रखिए। एपीआई में सर क्या धमाल हो रहा है, ऑनेस्टली आप आरती ड्रग्स के नंबर्स देखिए, सेल्स 34% ऊपर है, एबिटा 1.5 टाइम्स हो गया है, प्रॉफिट 3 गुना ऊपर है। आप ध्यान रखिए कि ये स्टॉक भी सर 400 रुपए का 1600 रुपया हो गया है, सो कोई सस्ता स्टॉक नहीं है। ऑलरेडी 27 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, टीटीएम बेसिस पे 5.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। सो जो जो कंपनीज 5 या 10 के मल्टीपल में मिल रही थी, अभी महंगी हो चुकी है। सो दैट इज अनदर थिंग टू जस्ट वॉच आउट फॉर। ओके, अच्छे रिजल्ट्स में कौन कौन रखेंगे आप? Sir, I will put CDSL as a disclosure. The PMS has holding in CDSL, but I think this is one company जो consistently धीरे 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 बहुत अच्छा कर रही है. And if you're talking about a digitization theme in India, and if you want to play digitization of financial savings, I think this company is doing very well. Sales 12% ऊपर थी, EBITDA 70% ऊपर था, profit 70% ऊपर था. So ये है. अगर आप इसके numbers देखें तो इसने 20 लाख अकाउंट होल्डर्स और ऐड किए हैं, तो टोटल इसका 2.32 करोड़ हो गया है। 30 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, सस्ता स्टॉक नहीं है। बट अगर आप FY 21-22 देखो तो 20 टाइम के आसपास है। एक कंपनी सर जो एक्चुअली स्टैंड आउट हुई मिड कैप आईटी में, वो है परसिस्टेंट। आई थिंक इस बार इसके नंबर बहुत बहुत अच्छे थे। कंपनी ने 3% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया। एक्सपेक्टेड था कि 2 से 4% डिक्लाइन होगा, और ये वैल्यूएशन इसके भी अट्रैक्टिव है। 17-18 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, सो महंगा स्टॉक नहीं है। मिड कैप आईटी में ऑनेस्टली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर आई हैव सीन इज परसिस्टेंट। ओके, इनलाइन रिजल्ट्स उम्मीद के मुताबिक? उम्मीद के मुताबिक सर अतुल है, अतुल के नंबर ठीक आए थे एज पर एक्सपेक्टेशंस। उसका सेल्स 37% नीचे है, एबिटा 34% नीचे है, प्रॉफिट 20% नीचे है। सो मैं सुबह आज बाटी वाला एंड करानी का रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसने उन्होंने बोला कि हम भी रिजल्ट्स आर बेटर देन देयर एक्सपेक्टेशंस, एंड यहाँ से परफॉर्मेंस और अच्छा दिखेगा। 20 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, कोई महंगा स्टॉक नहीं। जैसे मैंने बोला, आप सोचिए आरती ड्रग्स जो है वो 27 टाइम पे ट्रेड करता है। अतुल जो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट केमिकल कंपनी है, वो परफॉर्म नहीं, मैंने नंबर्स ज्यादा अच्छे नहीं आए थे लास्ट 2-3 क्वार्टर से, तो 20 टेम्परेट कर रही है। सो ओके ओके नंबर्स। सुप्रीम इंडस्ट्री सर नंबर आपको खराब दिखेंगे, बट ऑनेस्टली एक्सपेक्टेशंस के विपरीत नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। जेफरीज का नोट आया था सुबह, उन्होंने बोला कि एक स्ट्रॉन्ग बीट है, पैट डबल है उनकी एक्सपेक्टेशन के साथ, उनका कुछ 1400 का टारगेट है। एमसीएक्स के नंबर ठीक आए थे सर, आई विल नॉट से वीक, ओके नंबर थे। एबिटा सिर्फ 4% नीचे है, मार्जिन मेंटेन्ड है 36% पे, 30 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। सीसीएल प्रोडक्ट्स अगेन ओके नंबर्स, ट्रेडिंग अराउंड 20 टाइम्स। मार्जिन में थोड़ा सा कम हुआ था, 25% से 21% आए हैं, बट दिस इज अ कंपनी कंसिस्टेंटली डूइंग वेल। सर एक चेन्नई पेट्रो है, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव एक्साइटमेंट ऑन दैट कंपनी। नंबर्स आपको दिखेंगे कि लॉस से प्रॉफिट आ गया है, बट उसके सर सेल्स आर डाउन 70%, सेल्स 70% नीचे है। इस बार उसने अबिटा प्रॉफिट किया है वर्सेस अ लॉस, बट दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री गेन। सो आप ये ध्यान रखिए, जब सेल 70% नीचे होती है, तो दैट इज नॉट अ ग्रेट थिंग टू हैपन। ओके। इसके अलावा जो आपके कमज़ोर रिजल्ट्स हैं, उनमें किन उस लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक शामिल हुए हैं आज? सर क्रॉम्पटन कंज्यूमर्स, हम तब से बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज जो हाउस होल्ड के साथ है, तो वो ज्यादा अच्छे नंबर्स नहीं दे रहे हैं। तो क्रॉम्पटन कंज्यूमर्स के नंबर्स कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, और मैं इसलिए इसको वीक में डाल रहा हूँ बिकॉज जैसे 35 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, तो सस्ता स्टॉक नहीं है। सेल्स 50% नीचे थी, प्रॉफिट 40% नीचे था। सर एक जीएचसीएल है, अ लॉट ऑफ पीपल हैव दैट केमिकल 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 थिंकिंग अगेन, बट ये सोडा ऐश में है ज्यादा तक, सो क्योंकि ये इंफीरियर केमिकल प्रोडक्ट्स में है। बट इसके नंबर्स कभी नहीं आ रहे सर, बहुत सस्ता स्टॉक है। एवरीवन हैज हाई होप ऑन दिस कि ये कुछ हो जाएगा। कुछ 5 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, बट नंबर्स नहीं आ रहे हैं। एंटीक ने आज सुबह इसके बारे में लिखा है, बोला कि ये सबसे बेकार क्वार्टर था, बट दिस इज द बॉटम, और यहाँ से रिकवरी चालू होगी, आई डोंट नो। बट अगर आप नंबर्स देखें तो एबिटा 70 करोड़ आया वर्सेस 200 करोड़।
सेल्स 50% नीचे है, प्रॉफिट 90% नीचे है, सो दैट इज नॉट अ ग्रेट थिंग। मंगलम और ऑर्गेनिक सर, जो मेरे ख्याल में राधाकृष्ण जी ने लिया था, नंबर्स कमजोर आए हैं इस बार। सेल्स 46% नीचे है, एबिटा 34% नीचे है, और प्रॉफिट 50% नीचे है। बट अगेन सर, अगर इसका ट्रेंड देखिए मंगलम ऑर्गेनिक्स का लास्ट के 10-20 क्वार्टर्स में, तो वॉलिटिलिटी अर्निंग्स में बहुत बहुत होती है। आपको कभी समझ नहीं आएगा जैसे सस्टेनेबल अर्निंग्स ग्रोथ है कि नहीं है। 60 टाइम पे ट्रेड करता है, सस्ता स्टॉक है ऑफ कोर्स, बट इस बार नंबर कमजोर थे। ओके। और फुस रिजल्ट्स में कोई है आज कैंडिडेट्स जो बहुत ही घटिया है? सर 7-8 कंपनीज है फुस में, लेकिन हम 2 कंपनीज के बारे में बात ही करेंगे। बाकी आप टिकट ऊपर चला सकते हैं। सर सिंटेक्स प्लास्टिक्स, आई नो इट्स अ वेरी 2 रुपए 3 रुपए का स्टॉक, फॉर टेकिंग लिबर्टी फ्रॉम यू। द ओनली रीजन आई वांट टू मेंशन इज कि आप प्लीज एज अ इन्वेस्टर इन कंपनीज को पढ़िए, बिकॉज आपको पता चलेगा कि कौन से ग्रे एरियाज है, डार्क एरियाज है, जो आपको पढ़ने चाहिए किसी भी कंपनी में, ताकि आप इतनी बड़ी गलतियां अवॉइड कर सको। सर उसका मार्केट कैप 160 करोड़ है, सेल्स 1100 करोड़ से 200 करोड़ आ गया, और उसका नेट लॉस जो है वो 950 करोड़ है। 950 करोड़ का नेट लॉस है। व्हाई? बिकॉज उसने 800 करोड़ के इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स कर दिए। इसलिए एक मजाक बना दिया कि चलो ठीक है कि हमारे पास एसेट थे, अभी वो एसेट्स है ही नहीं है, तो 800 करोड़ भी ऐसे ही चला गया। सो वेरी बैड इन टर्म्स ऑफ दैट। दूसरा कंपनी क्योंकि साइजेबल है और लोगों का बहुत इंटरेस्ट है सर इस कंपनी में, वो जो फुस में डाला है वो टीसीआई एक्सप्रेस है। इस बार ऑफ कोर्स एवरीथिंग वाज शट बिकॉज ऑफ कोविड, तो सेल्स 65% नीचे है, एबिटा 93% नीचे है, प्रॉफिट 95% नीचे है, और मार्जिन सिर्फ 2% रह गया फ्रॉम 11%। अगेन नॉट अ चीप स्टॉक, 30 टाइम्स में ट्रेड कर रहा है। दैट इज व्हाई इन लाइन विद वैल्यूएशंस पुटिंग इन फुस।